तो बच्चों को मोटिवेट करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि अगर हम अभी उन्हें नहीं सिखाएंगे तो वक्त चले जाने पर हम उन्हें कभी भी नहीं सिखा सकते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि बीच बीच में हम आपके साथ आते रहते हैं, आपको बहुत सारे टिप्स देते हैं आपके बच्चों के लिए। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है और उन बच्चों के लिए है जो सच में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। दिस इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि तभी आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको हर टाइम छोटे छोटे टिप्स देती हूँ ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके, आप अपने बच्चों की स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके। तो आज भी कुछ एक ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आई हूँ और आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि बच्चों की स्टडीज़ को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हम सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से स्टडी करे, कुछ अच्छा करे, कुछ लाइफ में अच्छा बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बहुत बच्चे ऐसा कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते। तो जो बच्चे कर ले रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके पेरेंट्स बहुत फ्रूटफुल हैं कि उन्हें इतना अच्छा बच्चा मिला। लेकिन हालांकि बच्चे सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को परेशान भी करते हैं, इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं होता। तो हमें उन बच्चों पर बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना है जो सच में बहुत परेशान है, उनको खुद में पता नहीं होता कि वो सच में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों और पेरेंट्स, मेरा ये आपसे कहना है कि कभी भी अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अगर बच्चा सिर्फ कॉपी में नोट डाउन करता है और उसको वो लर्न करके सुना देता है तो उसको पढ़ाई नहीं कहते। आज मेरे स्कूल में कुछ ऐसे ही हुआ, हम क्लास ले रहे थे, क्योंकि ना किसी भी इंसान को कुछ वैसी चीज़ें सुननी चाहिए जिससे उनको सीख मिले। तो मैं आपको अपने साथ अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ ताकि इससे आप सीखें और समझें और अपने अंदर कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट लाएं, ताकि आपके बच्चे अगर इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो इनसे बचें। तो आगे की बात मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे क्लास में क्या हुआ, मैंने कुछ टॉपिक स्टार्ट किया, ठीक है, और उसी टॉपिक को मैंने 2 दिन पहले बच्चों को समझाया था, लेकिन बच्चे आज वापस से भूल चुके। हालांकि उन्होंने कॉपी में नोट डाउन कर लिया, उन्होंने लर्न भी कर लिया, लेकिन उनको उसका मीनिंग समझ नहीं आया। तो क्या इसे हम पढ़ाई कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं कहते। तो क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे बच्चों को सच में समझ में आए कि जो आपने सीखा है, जो आपने नोट डाउन किया है, उस चीज़ को आप समझ गए हैं। तो सबसे पहली बात, बच्चों को हमेशा आपको मोटिवेट करना है, क्योंकि वो छोटे हैं। जैसे एक पॉटर जो होता है वो मिट्टी को जो शेप देता है वो उस शेप का बन जाता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे। जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक हम सिखाएंगे, क्योंकि पॉटर भी एक गीली मिट्टी को तब तक बनाता रहता है जब तक उसमें एक कोई खूबसूरत आकार ना आ जाए। तो हम इसमें क्यों पीछे हट रहे हैं? तो हमें अपने बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसे ही करना है। हमें उनको तब तक समझाना है जब तक कि वो समझे नहीं। आप एक रूटीन बना लीजिए कि आप अपने बच्चों को रोज मोटिवेट करेंगे, आप देखिएगा कहीं ना कहीं ज़रूर फायदा होगा। तो ये कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ, बच्चों को समझ में नहीं आया। उस दिन बच्चों ने बहुत अच्छा सा आंसर किया, बट आज क्या वो बच्चे भूल गए। तो ऐसा भी सीखना, क्या सीखना जब आपको एक दिन याद है, 2 दिन के बाद वही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है तो आपको याद नहीं है। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बच्चों के साथ होती हैं। हम टीचर्स आपके बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उन्हें समझते हैं। घर पर बच्चे आपके साथ हमसे ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं, लेकिन वो आपकी नज़र के सामने उतने देर नहीं होते जितने वो हमारे पास होते हैं। तो उनकी अच्छी परवरिश, उनका अच्छा गाइडेंस हम ही आपको बता सकते हैं। तो मेरा ये छोटा सा कोशिश है कि आप बच्चों को बहुत अच्छे कैसे करें। मैं बीच बीच में आपको टिप्स देती रहूँगी ताकि आप अपने बच्चों पे बहुत अच्छे से वर्क कर सकें और आपका बच्चा भी बहुत अच्छा कर पाए, क्योंकि हर एक पेरेंट यही चाहता है कि उसके बच्चे बहुत अच्छा करें, अच्छे से स्टडी करें और लाइफ में कुछ जरूर बने। वो पेरेंट्स जो सफल नहीं हो पाए हैं वो अपने बच्चों की आंखों में, उनके फ्यूचर में अपना भविष्य भी देखते हैं। तो ये बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के चीज़ों को समझे और उन पे अमल करें। तो बच्चों को मोटिवेट करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि अगर हम अभी उन्हें नहीं सिखाएंगे तो वक्त चले जाने पर हम उन्हें कभी भी नहीं सिखा सकते। आई होप हम एक बात समझेंगे और ज़रूर आज से ये काम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, हैव अ गुड डे एंड गो फॉर द बेस्ट। ज़रूर अच्छा होगा, करके देखिए।